स्टूडेंट्स नमस्कार। आज हम लोक प्रशासन का विकास करेंगे। देखो, यदि हम लोक प्रशासन के विकास की बात करते हैं तो एक क्रिया के रूप में देखें तो लोक प्रशासन काफ़ी प्राचीन है। क्रिया के रूप में काफ़ी प्राचीन है, तथापि एक अध्ययन की शाखा के रूप में, एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी के रूप में इसका जो लोक प्रशासन का उदय वर्तमान काल में हुआ है। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार, यदि मैं बात करूं कि जो आधुनिक लोक प्रशासन है, आधुनिक लोक प्रशासन इसका जो पहली बार अध्ययन किया, फर्स्ट टाइम जो अध्ययन किया, वो प्रशा जर्मनी में आरंभ हुआ। प्रशा जर्मनी में आरंभ हुआ, जहां उसे परिवीक्षाधीन लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया था। और उसके बाद में देखो, 18वीं सदी में यदि बात करें तो जर्मनी व ऑस्ट्रिया में, जर्मनी और ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में एक कैमरलवाद करके आया। कैमरलवाद। अब जो कैमरलवाद आया था, इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अध्ययन में बहुत दिलचस्पी ली। किसने? जर्मनी और ऑस्ट्रिया में कैमरलवाद आया। तो पूछा जाता है कैमरलवाद कहाँ था, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया में था। इसे जर्मनी का प्रशासन विज्ञान कहा जाता है। कैमरलवाद क्या है? जर्मनी का प्रशासन विज्ञान। कैमरलवाद क्या है? जर्मनी का प्रशासन विज्ञान था। तो आधुनिक युग की यदि बात करें तो ये अध्ययन विषय के बाद में पहली बार जो प्रशा जर्मनी में आरंभ हुआ था, और जर्मनी और ऑस्ट्रिया में ही यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? कैमरलवाद। और कैमरलवाद का अर्थ क्या होता है? ये जर्मनी का प्रशासन विज्ञान। और इसने, कैमरलवाद ने लोक प्रशासन अध्ययन में दिलचस्पी ली थी। और फिर उसके बाद में 1812 में एक फ्रांस के लेखक हुए थे, जिसका नाम था चार्ल्स जीन बोनिन। जो चार्ल्स जीन बोनिन ने थे, उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांत नाम ये एक पुस्तक लिखी थी। चार्ल्स जीन बोनिन की पुस्तक थी, क्या नाम था? प्रिंसिपल्स द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, जो ये प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यह क्या है कि फर्स्ट बुक थी जो कि पब्लिक एड पे लिखी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, ये प्रसिद्धि नहीं पा सकी। और यहाँ पे अभी फर्स्ट बुक के नाम से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, बस हमें पता होना चाहिए चार्ल्स जीन बोनिन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत नाम की पहली पुस्तक लिखी थी, लेकिन इसने प्रसिद्धि नहीं पाई थी। एक अलग अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म जो हुआ है, वो 1887 में हुआ था। 1887 में यूएसए में हुआ था। देखो, यूएसए में जो इसमें 1887 में वुड्रो विल्सन ने इसका लोक प्रशासन का निर्माण किया, इसीलिए वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के पिता कहा जाता है। तो जो यूएसए है, यूएसए के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी थी, और यहाँ पे राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय यह यूएसए के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है? वुड्रो विल्सन। तो ये जो वुड्रो विल्सन है, ये अपने अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और यह लोक प्रशासन के पिता माने जाते हैं। और लोक प्रशासन के पिता अर्थात 1887 में इन्होंने अमेरिका में लोक प्रशासन की शुरुआत की थी। अब देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लोक प्रशासन का विकास। तो लोक प्रशासन के विकास के हम चरण करेंगे कि कैसे कैसे ये हुआ लोक प्रशासन के विकास के चरण। लोक प्रशासन के विकास के चरण में देखो, हम पहला चरण करेंगे। पहला चरण 1887 से शुरू हो जाता है। 1887 से लेके 1926 तक चलता है। यहाँ पे देखो, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जन्म हो जाता है, और यहाँ पे यह राजनीति से अलग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का अर्थ है राजनीति से विभाजन हो जाता है। और इसका जो सेकंड चरण आता है, वह आता है 1927 से 1937। यहाँ पे ये सिद्धांत निर्माण करने लग जाते हैं, इसीलिए इस काल को सिद्धांतों का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिद्धांत निर्मित होने
शुरू हो जाते हैं। अब उसके बाद में देखिए तीसरा चरण आता है जो कि 1938 से लेके 1947 तक आता है। यहाँ पे क्या हुआ, जो ये सिद्धांत बनाए गए थे इन सिद्धांतों की आलोचनाएं आती हैं और इन सिद्धांतों को चुनौतियाँ देनी स्टार्ट हो जाती है। अभी देखिए फिर इसका आ जाता है चतुर्थ काल। काल 1948 से लेके 1970 तक आता है। जब आलोचना आती है तो इसके स्वरूप को संकट की अवस्था आ जाती है, संकटावस्था आ जाती है और इसका स्वरूप का मालूम नहीं पड़ता कि ये स्वरूप सही ढंग से चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो फिर आएगा इसका पंचम चरण। जो पंचम चरण है वो 1970 से लेके 1991 तक चलता है। यहाँ पे परिपक्व हो जाता है। लोक प्रशासन को चुनौतियाँ मिलने के बाद में भी लोक प्रशासन परिपक्वता काल आ जाता है और यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी चालू हो जाता है। अंतर विषय अर्थात लोक प्रशासन के अंदर और भी विषयों का अध्ययन किया जाने लग जाता है। और फिर इसका छठा काल आता है जो कि 1991 से लेके लगातार चल रहा है। ये आधुनिक काल के नाम से आधुनिक काल के नाम से प्रसिद्ध है। आधुनिक काल के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का विकास देखा। विकास में हमने देखा कि क्रिया के रूप में ये बहुत प्राचीन है, लेकिन आधुनिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जर्मनी में सबसे पहली बार प्रयोग में हुआ था और प्रशासन जर्मनी में आरंभ हुआ। यहाँ पे प्रशासन जर्मनी व ऑस्ट्रिया में इसको कैमरलवाद कहा जाता था। कैमरलवाद का अर्थ होता है लोक प्रशासन के। यहाँ पे लोक प्रशासन में ये दिलचस्पी लेने लग गए। जर्मनी का प्रशासन विज्ञान को ही यहाँ लोक प्रशासन का विज्ञान कहते हैं। ये 1812 में चार्ल्स बोनिन की जो प्रसिद्ध पुस्तक नहीं बन पाई थी, लोक प्रशासन के सिद्धांत लिखे थे। एक अलग विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म 134 साल पहले ही 1887 में अमेरिका में ही हो गया था, जिसके जनक वुड्रो विल्सन माने जाते हैं और जो कि प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर वुड्रो विल्सन थे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। फिर हमने देखा कि कौन कौन से चरणों के तहत इसका विकास हुआ है। तो फर्स्ट जो चरण आता है वो 1887 से लेके 1926 तक आता है। यहाँ पे ये राजनीति से अलग होता है। द्वितीय चरण 1927 से लेके 37 तक होता है, जिसमें सिद्धांतों का स्वर्णकाल होता है। तृतीय चरण यहाँ पे आलोचनाएं व चुनौतियाँ मिलती हैं, लेकिन फिर इसके बाद में संकट आ जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्वरूप में संकट जो आता है वो 48 से लेकर 70 तक की अवस्था में आता है। पंचम चरण में इसको परिपक्वता मिल जाती है, ये परिपक्व हो जाता है। और अब जो छठा चरण है वो आधुनिक काल के नाम से विख्यात है। तो देखिए ये जो यहाँ पे चरण हमने जो देखे हैं, ये जो चरण है इसके अलावा एक निकोलस हेनरी नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने लोक प्रशासन के विकास के 5 चरण बताए थे। निकोलस हेनरी नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 चरण बताए हैं। 5 चरण में देखिए निकोलस हेनरी ने बताया। इनकी जो पुस्तक है वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर। यहाँ पे देखो 5 चरण बताए हैं लोक प्रशासन के विषयगत विकास में। अब देखिए कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोक प्रशासन का विषयगत विकास किसने समझाया। ये जो हेनरी है इन्होंने विषयगत विकास को बताया। विषयगत विकास के 5 चरण बताए। अब विषयगत विकास के 5 चरण में निकोलस हेनरी ने 5 चरण में सबसे पहला जो चरण बताया वो वही बताया जो राजनीति और प्रशासन के अंदर क्या आ गया, द्विभाजन आ गया, द्वैत भाव आ गया। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अलग अलग हो गया था और इस काल को इन्होंने बताया कि यह 1900 से लेके 1926 तक का ये पहला चरण रहा था, फर्स्ट चरण रहा था। और उसके बाद में देखो 1926 के बाद में वही द्वितीय जो चरण रहा, सेकंड जो काल रहा था वो 1927 से लेके 1937 तक रहा था। 1927 से लेके 1937 तक प्रशासन में सिद्धांत निर्मित हो गए, प्रशासन में सिद्धांत निर्माण हुआ। अब देखो
प्रशासन में सिद्धांतों का निर्माण होने लग गया, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होने लग गया। लोक प्रशासन का जो तृतीय चरण हेनरी निकोलस ने बताया, तृतीय चरण हेनरी निकोलस के द्वारा बताया गया वह 1950 से लेकर 1970 तक के मध्य रहा था। अब 1950 से लेकर 1970 तक के मध्य का जो प्रशासन रहा था वह रहा था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन राजनीति विज्ञान के रूप में, क्योंकि इसको चुनौतियां मिलने लगी थी, राजनीति विज्ञान के रूप में वापस आया था। तो यहाँ पे जो है लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान के रूप में तीसरा चरण 1950 से 70 के दशक में है, निकोलस हेनरी बताते हैं। उसके बाद में जो चतुर्थ काल आया, चतुर्थ काल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंधन के रूप में आया था। प्रबंधन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए ये 1956 से लेके 1970 तक का काल है। देखो 50 से लेके 70 तक 2 काल आ गए हैं, 50 से लेके 70 तक 2 काल आ गए हैं, राजनीतिक विज्ञान के रूप में भी आ गया है और उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रबंध के रूप में भी आ गया है। ये 56 से लेके 70 तक है और ये 50 से लेके 70 तक है, अर्थात 50 से 70 के बीच में 2 काल आ गए हैं। लोक प्रशासन राजनीति के रूप में, लोक प्रशासन प्रबंध के रूप में। लोक प्रशासन अब लोक प्रशासन के रूप में कब आया, इसके जो 5वां चरण है इसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में आ गया। और ये जो काल रहा था 1970 तक, अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देखा जाता है। ये निकोलस हेनरी की पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर। इसमें इन्होंने ये जो प्रशासन है, लोक प्रशासन के विषयगत विकास के 5 चरण बताए थे। ये 5 चरण हमने देख लिए कि पहला प्रशासन के सिद्धांत नहीं, पहला है प्रशासन में द्वैत भाव आ गया, राजनीति से प्रशासन अलग हो गया। उसके बाद में यहाँ पे सिद्धांत निर्मित होने लग गए थे, फिर राजनीति विज्ञान के रूप में ये आने लग गया था और उसके बाद में प्रबंध के रूप में और फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में ही जाने लग गया। अब देखो नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये जो चरण हैं ये काम कर रहे थे। जो लोक प्रशासन के विकास के 6 चरण हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से संबंधित विद्वान प्रथम चरण के संबंध में हैं और उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी और उन्होंने क्या क्या बातें कही, कौन से द्वितीय चरण के विद्वान हैं और उन्होंने क्या क्या बातें कही, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।